हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मिरर फॉर्मूला। रे ऑप्टिक्स के अंदर मिरर फॉर्मूला। ओके, तो क्या क्या देखेंगे? देखो बेटा, 10वीं क्लास में याद करो, आपको बताया गया था कि एक मिरर फॉर्मूला होता है ऐसा करके 1/f=1/v+1/u, एक मिरर फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन भी पढ़ाया गया था, हालांकि मैग्निफिकेशन हमारा अगली क्लास का टॉपिक है, पर आपको ना ये पढ़ाया गया था 1/f=1/v+1/u। और आपको 10वीं क्लास में आपके अंदर जिज्ञासा हुई होगी कि भैया ये फॉर्मूला आया कैसे, और आपको मास्टरों ने बोला होगा जब आप क्लास 12th में चले जाओगे तब इसकी डेरिवेशन करेंगे कि ये फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आता कैसे है ना, मिरर्स के लिए ये फॉर्मूला आता कैसे। तो आज वो घड़ी आ चुकी है जब हम लोग ये देखेंगे कि ये मिरर फॉर्मूला का जो एक्सप्रेशन है, जो ये फॉर्मूला है, ये कैसे ड्राइव हुआ है। बराबर है? यस यस यस। तो आज का हमारा टॉपिक मिरर फॉर्मूला है। सबको पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है। 1/f=1/v+1/u, ये हमारे पास क्या है? मिरर फॉर्मूला। हम लोग करेंगे क्या एग्जाम में, पता है सवाल कैसे आता है? इसकी डेरिवेशन आ जाती है कि मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाओ। अब मिरर फॉर्मूला को बच्चा प्रूफ कैसे करेगा? इसके भी 3 केसेस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3 केस। हालांकि केस आप कितने भी बना सकते हो, मैं आपको तीनों कराऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको तीनों समझ में आ जाएंगे। देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। भाई एक चीज तो बिल्कुल क्लियर करनी है, डायग्राम बहुत साफ बनाना है। डायग्राम जो है बहुत क्लियर, बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है। बराबर है? यस यस यस। अब हमारे पास जो टॉपिक निकल के आ रहा है, सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करवाएंगे कनकेव मिरर के साथ। अब कनकेव मिरर में 2 केस बनते हैं, आप लोग भली भांति जानते हो। कनकेव मिरर में 2 केस बनते हैं। एक तो कनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज भी देता है। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड इमेज कहां से कहां तक देता है? इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक। इन्फिनिटी से फोकस तक अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर फोकस से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, फोकस से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सबसे पहले हम एक बार रियल इन्वर्टेड के लिए प्रूफ करेंगे, एक बार वर्चुअल इरेक्ट के लिए। यस यस। तो मिरर फॉर्मूला बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में भी 2 केस बनते हैं, मैंने बता दिया। एक मिरर फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला तो सेम ही आना है, पर वो एग्जाम में किसी से भी एक्सप्रेशन कह सकता है। वो कहते हैं कनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड से प्रूफ करके दिखाओ, वर्चुअल इरेक्ट से प्रूफ करके दिखाओ। तो पहला हम लोग पकड़ रहे हैं यहाँ पे बाय रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज से बनाते हैं। आओ, हमारे पास एक लेंस है, हमारे पास एक मिरर है। देखो मिरर है हमारे पास। हमें डायग्राम बनाना है बहुत क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर। एक हमारे पास कनकेव मिरर है बच्चा, और जो लाइन सेंटर से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया हमारे पास फोकस, और ये हो गया हमारे पास क्या? सेंटर। ये हो गया हमारे पास सेंटर। ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट को रखने जा रहा हूं, कहां पर? बियॉन्ड सी के परे। देखो रियल और इन्वर्टेड इमेज कब तक बनती है बेटा? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं कराऊंगा ना, बाकी 2 तुम्हें अपने आप आ जाएगा। और रट्टा नहीं मारना बेवकूफों। ऑब्जेक्ट को हम रखने जा रहे हैं कहां पे? सी के परे। तो सी के परे मैंने रख दिया यहां पे।
बियॉन्ड सी हमने ऑब्जेक्ट रखना था और बियॉन्ड सी मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। बियॉन्ड सी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया है सी के परे। रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी वो तो तय है। पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, बराबर है। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल गई। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है तो वो कहां से टकराएगी, फोकस से। ये रे ऑफ लाइट टकराई फोकस से, ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट टकरा गई फोकस से, तो एरो बनाना तो बहुत जरूरी है भाई। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल, मैं डायग्राम ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए, डायग्राम ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए, मैं एक रे ऑफ लाइट को सेंटर से भेज रहा हूं। कहां से भेज रहा हूं, सेंटर से। मैं एक रे ऑफ लाइट को सेंटर से भेज रहा हूं। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से जाती है, ये ज्यादा परे हो गया ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से होके जाती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है कि ऐसे लगे वो सेंटर से जा रही है, तो बेटा जिस एंगल पे वो आती है उसी एंगल पे वो वापस जाती है। ऐसे ये रे ऑफ लाइट वापस चली जाएगी, है ना। लाइट अगर सेंटर की तरफ आ रही है, सेंटर से अगर कोई लाइट आती है तो वो सेंटर से ही वापस चली जाती है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? अरे क्या आप लोगों को ये समझ में आया? और यहां पर जो इमेज बनेगी, यहां पर जो क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इमेज बनेगी ये। इमेज का नाम मैंने बोल दिया ए डैश बी डैश। क्या यहां तक कोई डाउट है? इमेज का नाम मैंने बोल दिया ए डैश बी डैश। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी और ये हमारी इमेज है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट था ए बी और ये हमारी इमेज है ए डैश बी डैश। कोई डाउट नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेट सपोज क्या, जो ये होता भी है क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है ए बी, उससे पोल से सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। अरे यार मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशन नहीं बताया ना बेटा। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, सारे डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर होते हैं। कहां से, पोल से। चाहे ये कनकेव मिरर है, चाहे ये कन्वेक्स मिरर है, चाहे ये कनकेव मिरर है, चाहे कन्वेक्स मिरर है, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे। कहां से मेजर होंगे, पोल से। अगर पोल से आप राइट साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में जाओगे या राइट साइड में, अगर पोल से आप राइट साइड में जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेने। पोल से अगर आप, पोल से ये मान लो पोल है, अगर इससे राइट साइड में जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव लेने। साइन कन्वेंशन। अरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला कार्टेशियन प्लेन पता है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो यही सीन है कार्टेशियन प्लेन के साथ ही, कि क्या है, ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से राइट साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के डिस्टेंस क्या लेने होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी पे, इमेज बन रही है यहां पे, तो यहां से लेकर जो पोल की दूरी होगी, ये इस दूरी को, पोल से लेकर जहां पे इमेज बनी है, जहां पे दो लाइट टकराती है इमेज वही बनती है, इसको मैंने बोल दिया v। बेटा असल में v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस ही होता है। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। फोकस से पोल की जो दूरी है, फोकस से जो पोल की दूरी है वो क्या होती है, फोकल लेंथ। वो क्या होती है, फोकल लेंथ। और बेटा सेंटर से, सेंटर से जो पोल की दूरी होती है वो क्या होता है, रेडियस। सेंटर से जो पोल की दूरी होती है वो रेडियस। और ये रखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से जो हमारे पास पोल की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां तक कोई डाउट चल रहा है? यस, बराबर।
इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान से, सबसे पहले हेयर हेयर अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, तो बेटा ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। अबे चाहे तुम बायोलॉजी वाले हो, लेकिन इतना तो पता है ना, ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा। हेयर अगर मैं बात करूं यहां पे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, बेटा समझो, रट्टा नहीं मारना, मेरे को ऑब्जेक्ट के साथ एक डिस्टेंस तैयार करना है और इमेज के साथ। देखो कैसे, मैं बताता हूं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये सी है ना, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, अगर मैं टेन थीटा निकालू, क्या निकालू, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। बेटा टेन थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, अपॉन में बेस क्या है, बी सी, बेस क्या है, बी सी, बराबर है यस। अब अगर मैं आगे इसको बोल दो वन, इसको बोल दो वन। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, अगर ए डैश बी डैश सी इस ट्रायंगल के अंदर बात करूं, ट्रायंगल दिख रहा है इमेज वाला, अरे ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ए डैश बी डैश सी, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, मैं तीनों डेरिवेशन में सेम करूंगा। एक ऑब्जेक्ट के साथ का एंगल लूंगा और उसके वर्टिकली अपोजिट एक इमेज के साथ का एंगल लूंगा, तीनों में देखना। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये टेन थीटा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डैश बी डैश, और इसका बेस क्या है बेटा, सी बी डैश या बी डैश सी, इसको बोल दो टू। आपको साफ दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। देखो बेटा, हमें मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है ना, बेस, ये डिस्टेंस आ रहा है वी यू एफ, ये डिस्टेंस आ रहा है, देखो वी यू एफ, ये डिस्टेंस आ रहा है। तो हमारा ना, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं, हमें बेस के टर्म्स में लानी है क्वेश्चन को। किसके टर्म्स में, बेस के टर्म्स में। देखो ध्यान से, तो ये आ गया टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं, टेन थीटा बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल्स टू में ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश सी। सही बात है, इसको एक साथ ले आओ, ए बी और ए बी डैश को नीचे ले आता हूं, बी सी और बी सी डैश को ऊपर ले आता हूं, बी डैश सी को, सॉरी। ध्यान से, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, तो ये ऐसे हो जाएगा ए डैश, सॉरी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में बी डैश सी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब मेरी बात को समझो बेटा, जो बीसी है, जो बीसी है, जो बीसी है, कहां है, बी और सी, बी और सी ये रहा, बराबर है, और जो बी डैश सी है, जो बी डैश सी है वो ये रहा, ये बेस है, ये नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, ये चल जाएगा काम। पर ए बी और ए डैश बी, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है, ए डैश बी इमेज की हाइट है, हाँ या ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमको इनको हटाना पड़ेगा, हमको इनको हटाना पड़ेगा। हमें एक इक्वेशन हमने ये बनाई, एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसमें ए बी ए डैश बी आए और मैं उसको हटा दूं। हमें ए डैश बी और ए बी को हटाना है बेटा, उसकी जगह कुछ और लाना है। तो मैं यहां पे लगा रहा हूं एक और रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे पड़ती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा कहां पड़ती है, पोल पे, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे पड़ती है तो बेटा इमेज, बेटा देखो इमेज तो वहीं बनेगी जहां बननी है। अबे चाहे आप एक रूल से बनाओ, दो से बनाओ, तीन से बनाओ, इमेज तो यही बनेगी। बराबर है। अगर कोई, अरे राम हरे राम हरे राम, बराबर है, तो मैं इमेज तो वही बनेगी।
तो ये ऐसे गई। अब ध्यान से, अगर ये लाइट ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, आपको पता है अगर कोई लाइट पोल से जा रही है, कोई लाइट पोल से जा रही है, तो जितने एंगल उसका इंसिडेंस का होता है, ये एंगल आई, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल आर। दिख रहा है, ये एंगल आई और ये एंगल आर। अरे ये वाला एंगल आई होगा ना, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऊपर वाला एंगल क्या होगा, एंगल आई, और नीचे वाला एंगल क्या होगा, एंगल आर। हाँ या ना, यस। मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चा, मेरे को ए बी और ए बी डैश को हटाना है, ए डैश बी डैश को, सॉरी। अब ध्यान से दोबारा मैं बात करूंगा, ये तीसरा रूल लगाते ही मैं बात करूंगा ट्रायंगल ए बी पी। मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं, जब तक मैं तीनों डेरिवेशन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ए बी पी इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी ट्रायंगल में, ये दिख रहा है ना ए बी पी, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये एंगल आई वाला, तो ये एंगल आई है, तो इसका tan आई क्या हो जाएगा बेटा, tan आई, एंगल आई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या आ गया, ए बी, ए बी बाय बेस क्या है बेटा, बी पी, या पी बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, पी बी, है ना, पी बी बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया ये। इसी प्रकार से इसको बोल दो 4। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल, अब देखो एंगल आर वाला ट्रायंगल पकड़ो, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल पकड़ दो, इमेज वाला। अरे एक ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल लिया, एक इमेज वाला ट्रायंगल लो, ए डैश बी डैश पी, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो ये क्या आ जाएगा, tan आर इज इक्वल्स टू में, आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाय बेस क्या है बेटा, पी बी डैश, बेस क्या है, पी ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, पी बी डैश, तो हो जाएगा पी बी डैश। इसको बोल दो 5। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जानते हैं, वी नो दैट एज वी नो दैट एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। कोई डाउट यहां तक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tan आई जो है वो बराबर हो जाएगा tan आर के। tan आई को मैं बराबर लिख सकता हूं tan आर के। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन में पी बी, ये हो गया tan आई, और tan आर क्या है, ए डैश बी डैश बाय पी बी डैश, हाँ या ना। अब एक काम करो, ए डैश बी डैश को नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन में पी बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन में पी बी डैश, यही आएगा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन, अरे साला यार यहां से ए डैश बी डैश आएगा ना यार। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहां बी सी अपॉन बी डैश पी के बराबर है, सी के बराबर है, यहां पी बी अपॉन पी बी डैश के। तो बेटा क्या मैं ए बी की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं? यस। हमने क्या किया, पहले हमने एक एंगल को पकड़ा, उस वर्टिकली अपोजिट एंगल को, वहां भी यही करना है ना, एक एंगल को पकड़ के हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के साथ हाइट का रेशियो निकाल दिया, हाइट का रेशियो। फिर अगली एक और इक्वेशन से हाइट का रेशियो निकाल दिया और उनको कंपेयर करेंगे। अब तो फ्रॉम 3 एंड 6, फ्रॉम 3 एंड 6, 3 और 6 से मुझे क्या दिख रहा है, अरे इस डायग्राम को 2 पेन से बनाना, ये जैसे जैसे बना रखा है मैंने, है ना। तो 3 और 6 से ए बी बी डैश पी, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू को मैं क्या लिखता हूं, बी सी अपॉन में बी डैश सी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की जगह मैं ये लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी बी डैश। हाँ या ना, हाँ या ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास BC क्या है, BC तो हमारे पास ये है। देखो बेटा डायग्राम ध्यान से देख बेटा यार, B ये रहा, C ये रहा, BC ये है। अब यार BC कैसे निकालेंगे ये तो हमें नहीं पता। अरे हाँ या ना, BC कैसे निकालेंगे तो हमें नहीं पता ना, वीडियो चल रहा है। यस, BC कैसे निकालेंगे ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं,
हमें सारे डिस्टेंस पोल से पता है कि ये u है, ये v है, ये v है, ये r है, ये f है, हाँ है ना। तो क्या मैं BC को PB माइनस PC लिख सकता हूं? PB माइनस PC, सही बात है, यस। तो मैंने BC को क्या लिख दिया? PB माइनस PC, PB माइनस PC। सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे तो डिस्टेंस पोल से आने चाहिए। अब बेटा उसी प्रकार से B डैश C है, ये B डैश C है, ये है B डैश, ये रहा C, ये रहा। इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। अरे हाँ बोलना है यार, हाँ यार। अब यहां पे तो क्या आ जाएगा, या तो PB है ही अपॉन में PB डैश है ही। अब इनकी वैल्यू पुट करो। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, आप पोल पे खड़े हो जाओ, आप पोल पे खड़े हो जाओ। अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव, अगर आप राइट साइड जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट की डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव। देखो देखो, PB, P से लेकर B, ये तो U है। अरे P से B तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पर आप पोल से इधर जा रहे हो तो डिस्टेंस कैसे लेना है? नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस यू, माइनस यू विद साइन लेना है, विद साइन माइनस यू। फिर PC, P से C, ये तो R है। पोल से सेंटर की दूरी क्या होती है? R। लेकिन आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, अरे पोल से लेफ्ट साइड जा रहे हो, लेफ्ट की डिस्टेंस नेगेटिव, तो माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस का R, माइनस का R डिवाइड बाय PC। ये P से C की दूरी क्या है? P से C, दोबारा आप उधर ही जा रहे हो तो माइनस R। PB डैश, P से लेकर B डैश की दूरी क्या है? ये तो इमेज डिस्टेंस है, ये तो क्या है? इमेज डिस्टेंस है। लेकिन लेफ्ट साइड में तो क्या आएगा? माइनस का V इज इक्वल टू PB, P से लेकर B की दूरी है U, लेकिन माइनस U आएगा। P से लेकर B डैश, P से लेकर B डैश क्या है? V, लेकिन माइनस का V आएगा। अरे कोई डाउट यार? लेफ्ट के डिस्टेंस कैसे लेने हैं? नेगेटिव। हालांकि तू अगर -90 नहीं भी लेगा तब भी तेरा आंसर आ जाएगा, पर वो कॉन्सेप्ट गलत है साला, समझ रहे हो? हाँ क्लियर है? हाँ, अरे हाँ बोलना यार। कोई डाउट यहां तक? बराबर है। अब यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस यू माइनस माइनस प्लस, प्लस आर डिवाइड बाय माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू यू बाय वी। इनके माइनस से इसका माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा माइनस यू वी प्लस आर वी इज इक्वल टू माइनस आर यू या यू आर प्लस यू वी। अरे इससे मल्टीप्लाई करा दिया ना, ये हो गया माइनस यू वी, ये हो गया प्लस का आर वी, इधर मल्टीप्लाई कराए तो आर यू आर माइनस का, और इधर से मल्टीप्लाई कराए तो क्या आ जाएगा? ये बराबर है यू वी। अब एक काम करो, आर वालों को एक साथ ले लो, या एक काम करो आर वालों को एक साथ ले लो। हाँ, यूवी 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 एक साथ ले लो, आर वालों को एक साथ ले लो। ये आर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये यूवी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आर वी प्लस यू आर, आर वी प्लस यू आर इज इक्वल टू में यूवी प्लस यूवी। ये यूवी उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, यहां से आर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यू है ना, v प्लस यू, v प्लस यू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2uv, 2uv। कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब एक काम करो, इसको डिवाइड में भेज दो, इसको कहां भेज दो? डिवाइड में भेज दो। या एक काम करो ना, वैसे तो इसका यहीं पे रेसिप्रोकल कर लो, ज्यादा आसान पड़ता है। यहीं पे इसका रेसिप्रोकल कर लो, यहीं पे इसका क्या कर लो? रेसिप्रोकल कर लो। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय आर वी प्लस यू इज इक्वल टू 1 बाय 2uv। कोई डाउट यहां तक? अरे कोई डाउट? या ऐसे कर लो यार, ऐसे समझ लो इसको कि ये कर दिया मैंने 2 बाय आर, ये आर को नीचे भेज दिया इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइड बाय यूवी। ये यूवी को नीचे भेज दिया, इसको आर को इधर और इसको नीचे, बराबर है? कोई डाउट नहीं। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 2 बाय आर इज इक्वल टू एक बार v अपॉन में यूवी कर दिया प्लस एक बार u अपॉन में यूवी कर दिया। अरे सेपरेट सेपरेट कर दिया, हाँ या ना? अरे यूवी एक बार इसके एक बार इसके नीचे। अब बेटा यहां पे क्या हो जाएगा?
2/r। अच्छा एक बात आप लोगों को पता है, यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/r इज इक्वल्स टू 1/u। v से v कैंसिल प्लस 1/v, ये आ गया। अब एक बात आप लोगों को भली बात ही पता है कि हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की आधी। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की आधी। तो इसको उल्टा करोगे ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/f क्या हो जाएगा 2/f, 2/r सॉरी। अरे बात समझ में आ रही है, अगर फोकल लेंथ r/2 है तो 2 को ऊपर भेजो, r को नीचे भेजो, f को नीचे भेजो, ये आ जाएगा ना उल्टा, ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, यानी 2/f क्या, 2/r क्या होगा 1/f, तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v को पहले लिख रहा हूं 1/v प्लस 1/u। ये आ गया आपके पास मिरर फॉर्मूला, ये आ गया आपके पास क्या मिरर फॉर्मूला। बधाई हो आपको, आपने इससे प्रूफ करा। अरे हलवा है यार, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है, आपने एक एंगल को पकड़ा, एक एंगल को पकड़ा, वहां से ऑब्जेक्ट की हाइट, अरे यार मेरा यकीन कर, इसको याद नहीं करना है यार, तो लीजड़ है क्या यार, ऐसी बहुत सारी डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर, कितना याद करेगा। देख दो चीजें, या तो ये चैप्टर तेरे को आसान लगेगा या ये चैप्टर तेरे को बहुत हार्ड लगेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो बहुत आसान लगेगा क्योंकि तू कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, और या तो बहुत टफ लगेगा, तू कहेगा कितने ट्रायंगल है भैंस की टांग। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड, जब मैं टेलीस्कोप खत्म करूंगा वहां तक इतने ट्रायंगल आ जाएंगे, इतने एंगल निकालने, कोई लिमिट नहीं है इसकी। समझ रहे ना, बेसिक मैथ लगाना है हो जाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट के साथ एक रेशियो निकाला, एक दूसरा रेशियो निकाला ताकि मैं हाइट को हटा सकूं, क्योंकि हाइट की जरूरत नहीं है, मुझे बेस चाहिए। हाँ ना, कंपेयर कराया, ये तो मैथ है बेसिक यार, कॉन्सेप्ट तो यही खत्म हो जाता है, ये तो बेसिक मैथ है, बराबर है। तो ये आपने प्रूव करवाया बाय रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बाय रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बाय रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब मैं बात कर रहा हूं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज से। हम कनकेव मिरर लेंगे, वर्चुअल इरेक्ट से ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। आपको एग्जाम में किसी से ही बोल सकता है, फटाफट नोट कर लो बेटा। ओके तो बेटा सेकंड हमारे पास क्या है, बाय वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकंड इसी में कनकेव का ही पार्ट है, बाय वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कनकेव का ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज लेनी है, ठीक है ध्यान से। कैसा बनता है कनकेव का वर्चुअल इरेक्ट का डायग्राम, कुछ ऐसा। डायग्राम जितना बड़ा बनाओ उतना बेहतर है। देखो ऐसा है ना, डायग्राम अगर बड़ा रहेगा तो गंदा भी रहेगा तब भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। लेकिन डायग्राम छोटा रहा ना, हल्की इधर उधर भी ना नोकझोंक हुई तो फिर वो बहुत घिचपिच लगता है। डायग्राम बड़ा बनाना है। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। हम सभी जानते हैं ये पोल है, इधर फोकस है और इधर क्या है सेंटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है ए बी, दिख रहा है ए बी दिख रहा है, यस। ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी। अब ए बी क्या है, ए बी को हम ले गए इधर, पहली रे ऑफ लाइट कैसे गई पैरेलल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो कहां टकराएगी, फोकस पे, तो ये टकराई फोकस पे, ये टकराई फोकस पे, कहां टकराई फोकस पे, ऐसे निकल गई। और दूसरी रे ऑफ लाइट आप कहीं से भेज सकते हो, मैं रूल सिंपल फॉलो कर रहे हैं, हम लोग पहले भेज रहे हैं सेंटर से। अगर ये लाइट ऐसे लगे कि कहां से आ रही है, सेंटर से, कहां से आ रही है सेंटर से, ऐसा लगे कि कहां से आ रही है लाइट सेंटर से, अगर ऐसा लगे ये लाइट सेंटर से आ रही है, ऐसा लगे तो जैसे आ रही है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट।
मैं तुम्हें बोल रहा डायग्राम साफ बनाना है, मेरा डायग्राम कितना घिचपिच सा लग रहा है, बेकार लग रहा है ना, नहीं समझ में तो आ रहा है, बड़ा बना सकता था यार मैं इससे, बेवकूफी हूं ना। बराबर है, जूम कर लेना, अरे जूम कर लेना, वीडियो में जूम हो जाता है पता है। अब ये क्या है, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, अब ये दो लाइटें तो कभी टकराएगी नहीं, लेकिन अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, तो बेटा आगे ले जाने पे लाइटें यहां कहीं टकराई है, यहां कहीं पे लाइटें क्या हुई है, टकराई है। यहां कहीं पे लाइटें क्या हुई है, टकराई है, बराबर है। जो इमेज बनी है उसको मैंने बोल दिया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इमेज को मैंने क्या बोल दिया, ए डैश बी डैश। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। ये रहा, इमेज हो गई ए डैश बी डैश। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से देखना है बस, आपको ध्यान से देखना है बस। देखो ये क्या है, बी, ये क्या है, बी। अब देखो, हाँ बहुत ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ध्यान से, हमारे पास जो सबसे पहले सेपरेशन है उनको लिखते हैं एक बार। फोकस से लेकर पोल की दूरी, फोकस से लेकर पोल की दूरी, फोकस से पोल की दूरी को हम क्या कहते हैं, एफ फोकल लेंथ। और जहां ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ए बी है, ऑब्जेक्ट से पोल की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस से पोल की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास क्या, f, छोटा f, छोटा f, यस यस, ये हो गया हमारे पास छोटा f। अब सेंटर से पोल की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से इमेज की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास क्या, v, ये हो जाएगा हमारे पास v, इमेज डिस्टेंस। अब इससे हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये रियल और इन्वर्टेड, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज से मिरर फॉर्मूला प्रूफ करना है। मैंने फिर आपको वही बात बोली, वही सेम काम करना है। एक ऑब्जेक्ट को लेके इमेज हाइट भर का रेशियो निकालना है, और एक इमेज को लेके, अरे हाँ या ना, एक ऑब्जेक्ट को लेके एक इमेज को लेके। बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं C के इस एंगल को थीटा बोल दूं, जरूरी नहीं है C के इस एंगल को, तुम चाहो तो F के एंगल को भी बोल सकते हो, तुम चाहो तो F के एंगल को भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है, यस। तो हालांकि F के एंगल से तुम्हें फिर ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा जो कि लंबा पड़ेगा, पर C पकड़ रहा हूं मैं, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। अगर C के साथ जो ये एंगल, क्योंकि C से ही ना क्या है, ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, C के एंगल से ऑब्जेक्ट की हाइट भी आ रही है, और C के एंगल से इमेज की हाइट भी आ रही है। अरे पता लग रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल है सी, देखो ए डैश बी डैश सी। एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो इमेज वाला, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो ऑब्जेक्ट वाला, दोनों का 10 10 आई कॉमन कर देंगे, है ना। हाँ, तो हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर मैं एबीसी ट्रायंगल की बात करूं, ए बी सी की, तो टेन थीटा क्या है इसका, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है ए बी। अरे सेम है यार, रट्टा नहीं मारना था, डायग्राम बनाना था भैंस की टांग इसमें। ये क्या आ जाएगा, ए बी बाय बेस क्या है बेटा, बी सी, ये हो गया 1। और इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, समझ में आ रही है बात, ए डैश बी डैश सी। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टेन थीटा, थीटा तो थीटा ये दोनों के लिए, मैंने बोला ना एक कॉमन एंगल पकड़ना है यार। और अगले के लिए क्या करूंगा भैंस के साथ, वो लाइन डालूंगा, एंगल आई को एंगल आर के बराबर पुट कर दूंगा साला, देखना भी तुम, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश बाय बेस क्या है, बेस है हमारे पास सी बी डैश, क्या बात है भाई साहब, बी डैश सी लिख दूं, बी डैश सी, बेस क्या है हमारे पास, बी डैश सी, ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस है, और परपेंडिकुलर ये है, इसको बोल दो 1 2, क्लियर है। फ्रॉम 1 एंड 2
टेन थीटा बराबर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाय बी डैश सी। ये नीचे आएगा और ये बी सी कहां जाएगा, ऊपर। इस इक्वेशन को बोल दिया तुमने क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई डाउट? ए बी बाय ए डैश बी डैश का रेशियो, बी सी बाय बी डैश सी का रेशियो। अब बताओ इसमें क्या डाउट था? सेम ही तो है पिछले वाले की तरह, हाँ है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या करना है, अब आपको भाई साहब ये तो अब आपको ए बी हटाना है, ए डैश बी डैश हटाना है। तो ये कैसे हटाओगे आप? एक और वो करो, एक और रूल लगाओ। तो ए डैश बी ए बी ए डैश बी डैश को हटाना है, तो कौन सा, पोल वाला रूल लगा लो। यहां से पोल से गई रे ऑफ लाइट ऐसे, है ना, ये एंगल आई के साथ लाइट गई। अब बेटा पोल पे जितने एंगल पे लाइट आई उतने पे जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि इमेज तो वही बनेगी। तो भैया लाइट को ऐसे लाओ कि आपका एग्जैक्ट वो ऐसे खींचे, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इसका पाथ अगर मैं पीछे ट्रेस करूं, तो इमेज तो वही बनेगी जहां बननी है, दिख रहा ही है, हाँ इमेज तो वही बनेगी जहां पे उसने बनना है। इमेज तो यही बनेगी। अब ये वाला एंगल क्या है, एंगल आई, ये हो गया एंगल आई। और ये नीचे वाला एंगल क्या? बेटा अगर आपको ये वाला समझ में आ गया, आपको अगला कनकेव का, कन्वेक्स का आ जाएगा। ये एंगल आई और ये नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। अब यार एंगल आई तो समझ में आता है, एंगल आई तो समझ में आ रहा है, ए बी पी ट्रायंगल हो गया, ए बी पी ट्रायंगल, ए बी पी ट्रायंगल। पर आर से तो कोई ट्रायंगल आ ही नहीं रहा, आर से तो कोई ट्रायंगल आ ही नहीं रहा। तो अगर बेटा ये आर है तो इसके पीछे वाला भी क्या होगा, आर। यस, तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी पी और एक ट्रायंगल हो गया ए डैश बी डैश पी। ऐसा दिख गया, हाँ। तो मैं देखो एक बार, देखो वीडियो को जूम करके देखो कि ये हो गया ए बी पी और एक हो गया, ये आर था, तो ये आर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी होगा आर। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, टेन आई। टेन आई किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ए बी बाय बेस क्या है बेटा, पी बी, इसको बोल दो फोर्थ। और कौन सा, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, हाँ ना यार, समझ में आ रहा है यार, बोल दिया करो यार, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश पी क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास टेन आर इज इक्वल टू में ए डैश बी डैश पी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश बाय बेस क्या है, पी बी डैश, इसको बोल दो 5। कोई डाउट यहां तक नहीं? तो वी नो दैट एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, मैं लिख दूंगा टेन आई बराबर है किसके, टेन आर के। तो मैं क्या बोल दूंगा, टेन आई क्या है, ए बी इज इक्वल टू में टेन आर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय पी बी डैश, बराबर है, हाँ है ना। अब बेटा इसको मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन में पी बी डैश, ये हो जाएगा 6। अब बेटा ए बी बाय ए बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश कंपेयर कर दूं, कम फ्रॉम 3 and 6, 3 and 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा बी सी अपॉन में बी डैश सी इज इक्वल टू पी बी अपॉन में पी बी डैश। समझ गए, ए बी बाई ए डैश बी डैश की जगह मैंने बी सी बाई ये पुट कर दिया, है ना, ये तो है ही। अब बेटा बी सी क्या है, बी से लेकर सी की दूरी, ये यार बी सी तो थोड़ी निकाला जा सकता है,
BC नहीं, डिस्टेंस तो सारे पोल से मेजर होते हैं, पोल के टर्म में आएगा। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूं, PC माइनस PB, PC माइनस PB डिवाइड बाय, समझ गया ना, PC में से PB घटाओगे तो BC आ जाएगा, डिवाइड बाय B डैश C, B डैश C ये है, B डैश C ये है, B डैश C है, इतना बड़ा डिस्टेंस है ना, इतना बड़ा डिस्टेंस। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो PC प्लस PB, ये प्लस ये प्लस ये, इतने डिस्टेंस को ये प्लस ये, तो PC प्लस PB डैश, कोई डाउट नहीं, इज इक्वल्स टू, यहां प्लस है, हर जगह माइनस नहीं लगाना, कहानी में लगा दूंगा, PB तो PB रहेगा, डिवाइड बाय PB डैश। अब इनकी वैल्यू पुट करो, PC कितना है, PC हमारे पास क्या होता है, पोल से लेकर सेंटर की दूरी रेडियस होती है, लेकिन आप पोल से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस मेजर करो तो माइनस आएगा, यहां आएगा माइनस R, माइनस P से B की दूरी, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये क्या आएगा U, ये आ जाएगा माइनस U, डिवाइड बाय PC माइनस R है, प्लस PB डैश, P से लेकर B डैश की दूरी, ये तो V है ना, ये तो V है ना, प्लस का V, समझ गए, हाँ है ना, इज इक्वल्स टू PB, P से B की दूरी, ये तो U है लेकिन नेगेटिव का U आएगा तो ये आएगा माइनस का U, डिवाइड बाय PB डैश, ये तो V है लेकिन प्लस का V आएगा, क्योंकि इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा, पोल से उधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, इसीलिए यहाँ V प्लस का आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है, इसीलिए एग्जाम में देगा वो साला, तुम्हें 3 नंबर में देगा ये, और तुम अपने ऐसे करा के आ जाओगे। इसका नेगेटिव नेगेटिव खोलो, ये हो जाएगा माइनस R प्लस का U डिवाइड बाय माइनस R प्लस V इज इक्वल्स टू माइनस U बाय V, ये मल्टीप्लाई करो इसको तो ये आ जाएगा माइनस RV प्लस UV इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा RU प्लस, सॉरी माइनस, ये इधर होगा मल्टीप्लाई, माइनस आएगा ना, माइनस UV बराबर है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा UV प्लस UV, ये UV इधर आएगा प्लस का, इज इक्वल टू RU, ये RV उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का RV, तो यहां से क्या हो जाएगा 2UV इज इक्वल टू R कॉमन U प्लस V, कोई डाउट नहीं। अब ये 2 को नीचे भेज रहा हूं, इसको नीचे भेज रहा हूं, तो आ जाएगा, सॉरी R को नीचे भेज रहा हूं तो आ जाएगा डो बाय U R इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, हाँ ये 2 को नीचे भेज रहा हूं, इसको नीचे भेज रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा U प्लस V डिवाइड बाय UV, ये आ गया। अब सिंगल सिंगल तोड़ लो तो हो जाएगा 2 बाय R इज इक्वल टू U बाय UV प्लस V बाय UV, क्लियर है। अब आपको पता है बेटा F इज इक्वल टू क्या होता है R बाय 2, तो इसका उल्टा तो 2 बाय F क्या हो जाएगा 1 बाय F, 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय U से U कैंसिल, 1 बाय V प्लस 1 बाय U, बधाई हो, आपने फिर से मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, आपने मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। क्या आपके पल्ले पड़ रही है, क्या आपके पास दिमाग है, क्या भगवान ने दिया है आपको, बराबर है, चल रहा है ये वीडियो, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए कैसे आपने ट्रायंगल लेने, बेटा रट्टा नहीं मारना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ट्रायंगल एक थीटा कॉमन लेना है, एक कॉमन थीटा लेना है, उससे क्या करना है दोनों को बराबर प्रूफ कराना है, और उसके बाद क्या करना है बेस से tan I tan R करके बराबर प्रूफ कर दो। सेम डेरिवेशन अगले की होगी, मैं अगला करने जा रहा हूं कौन सा, कन्वेक्स लेंस से, कन्वेक्स मिरर से, क्लियर है, फटाफट से हो गया, ये नोट कर लो बेटा। अगला बेटा हम लोग करने जा रहे हैं किससे, कन्वेक्स मिरर से बाय कन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये सेम है पिछले वाले की तरह, और बेटा कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। कॉन्वेक्स में रियल इमेज नहीं बनती, हमेशा क्या बनती है वर्चुअल इमेज, है ना। तो बाय वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज
हमेशा कॉन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनती है, रियल इन्वर्टेड नहीं बनती है, याद रखना निकम्मो। बात समझ में आ रही है? यस। डायग्राम और डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार। कॉन्वेक्स बेटा ऐसा होता है, और इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, करोगे आप ही। वैसे ना मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, दिमाग लगाओ ना एक बार, कॉन्वेक्स का खुद करके देखो यार, कॉन्वेक्स का खुद करके देखो प्लीज एक बार। ऑब्जेक्ट को रखो कहीं पे भी, इमेज सेंटर पोल इधर करो, आप एक बार बना के देखो, आपसे बन जाएगा। प्लीज प्लीज मैं कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार कॉन्वेक्स के हिसाब से प्रूफ करने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, आपको आता है, आपसे हो जाएगा, आपने दोनों ईमानदारी से कर लिया, आपसे हो जाएगा। प्लीज एक बार ट्राई करो। 1 2 3 4 5 गुड, वेरी गुड, ट्राई करो। ये हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया फोकस, ये हो गया हमारे पास रेडियस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, मैंने रख दिया यहां पे। ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई ए बी, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई ए बी। पहली रे ऑफ लाइट, वीडियो मैंने ऑन करी है, यस, पहली रे ऑफ लाइट सीधी गई, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे जा रही है तो ये कहां टकराएगी, ये इस तरीके से बेंड होगी कि कैसा लगे वो फोकस से जा रही है। कहां से जा रही है? फोकस से। जब आपको पता है जाना उसने ऐसे ही है, तो यहीं से पीछे ले जाओ ना उसको, हाँ है ना, ऐसे ही होगा, जाएगी वो ऐसे, लेकिन उसका पाथ आगे ले जाओगे तो ऐसा लगेगा फोकस से जा रही हो। अब दूसरा रूल क्या कहता है बेटा, दूसरा रूल आपसे क्या कहता है, दूसरा रूल आपसे ये कहता है कि अगर हम रे ऑफ लाइट को ऐसे भेजे कि वो कहां जा रही है, सेंटर पे, तो अगर ऐसा लगे वो कहां जा रही है, बराबर है, यस यस। तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कि वो सेंटर पे जा रही है, अगर ऐसा लगे कि वो सेंटर पे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर उभरा उभरा सा लग रहा है ना, ये ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज बन रही है यहां पे, ये जाएगी ऐसे, अगर सेंटर की तरफ जा रही है तो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे पीछे चली जाएगी। अब हम कहते हैं कि ये दो लाइटें कभी मिलेगी नहीं, तो इनका पाथ पीछे लाते हैं हम, तो पीछे देखा तो यहां टकरा गई, तो इमेज बन रही है यहां पे, ये हो जाएगा ए डैश और ये क्या हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश, ये क्या हो जाएगा बी डैश, हाँ है ना, यस 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 यस। अब आपको साफ दिख रहा है कि आपको कौन से दो एंगल पकड़ने हैं। आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए और आपको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए और आपको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। क्लियर है ना, सही बात है। अब ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, ये एंगल अगर थीटा है तो सेम होगा बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, हेयर हेयर इन ट्रायंगल। अच्छा पहले वो तो आपने लिखा नहीं ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया यू, ऑब्जेक्ट यहां रखा था, यू से लेकर जो इमेज बनती है उसे बोल दिया वी, ये हो गया वी, बी डैश तक, बी डैश पे इमेज बन रही है ना। अरे पोल से डिस्टेंस मेजर किया जाता है ना, तो पोल से बी क्या हो जाएगा, वी। अब पोल से एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, छोटा एफ, और पोल से ही रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा, सॉरी बड़ा आर। रेडियस क्यों बोल रहे हैं, सेंटर बोल रहे हैं इसको साले, हाँ है ना, यस यस। ये हो गया, क्लियर है इतना, ट्राई करा तुमने निकम्मो। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, पहले अब वही बात है ना। अब देखो दो चीजें हैं,
एक तो हो गया ए बी सी, ये देखो ए बी सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी आ गया। टेन थीटा इज इक्वल टू, अब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है तो इसका थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए बी बाय बेस क्या है बी सी, बेस इतना बड़ा होगा ना, हाँ इसको बोल दो 1। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल क्या नाम है ए डैश बी डैश सी, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है ए डैश बी डैश बाय बेस क्या है बी डैश सी। कोई डाउट नहीं? अब इसको बोल दो सेकंड, ये और ये। अरे बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं यार, देखो नहीं आया क्या ये? अब मैं तीसरी डेरिवेशन कर रहा हूं, बल्कि ये तो मुझे करानी भी नहीं चाहिए थी। चल रहा है ये? हाँ, बल्कि ये तो मुझे करानी भी नहीं चाहिए थी, तुझे बोलना चाहिए था कि मैं खुद कर दूंगा, है ना, या कर दूंगी। तो ये एंगल, अब बेटा रट्टा मत मानना इसको यार, रट्टा मत मानना यार, रट्टा मत मानना यार। तो फ्रॉम 1 and 2 ये 10 इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए बी बाय, वही लाइन घिस घिस के ना मेरे तो हाथ में ना दर्द होने लग गया साला, वही बात है, उसी को दोहराओ। ये नीचे आएगा, कॉन्सेप्ट है नहीं भैंस की डंग, मतलब कॉन्सेप्ट तो है, क्यों नहीं है कॉन्सेप्ट। ये आ जाएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। और संडे को नंबर नहीं आया ना टेस्ट में, मैं बता रहा हूँ, मैं कच्चा खा जाऊंगा, तो मैं निकम्मों को बता रहा हूँ मैं। बी डैश सी ऊपर, बी सी ऊपर, और ये क्या आ जाएगा बी डैश सी बराबर है, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। सही बता रहा हूँ मैं मतलब तुम्हारे माँ बाप को बोल दूंगा कि भैया इनसे उम्मीद ना रखो गैस की डंग। ए बी बाय ए डैश बी डैश, सही मैं सही बोल रहा हूँ मैं। टेस्ट सिलेबस मैंने बोल दिया 6 7 8। अब तुम कहोगे 8 तो मैं पढ़ाया नहीं गया, हाँ तुम्हारे को मैं कुछ और क्वेश्चन डाल दूंगा, बराबर है यस। तो ये आ जाएगा बी सी बाय बी डैश सी। अब नाउ अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे भैया उसको हटाने के लिए? ये हो गया अपना, ये पोल से एक लाइट भेज दो ऐसे, तो ये लाइट आई, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि इमेज तो बनेगी यहां पे, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, दिख रहा है? अब एंगल आई और ये एंगल आर है, तो ये बगल वाला भी क्या होगा एंगल आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये बन गया इमेज के लिए, ये बन गया ऑब्जेक्ट के लिए, खत्म यार। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ए बी पी, ए बी पी ट्रायंगल में अगर ए बी पी ट्रायंगल की बात करूं तो 10 आई क्या हो जाएगा 10 आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस क्या हो गया पी बी, बेस क्या हो गया पी बी, है ना, यस। अब यहां से इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका पी ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 आर क्या हो जाएगा 10 आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए डैश बी डैश बाय बेस क्या है पी बी डैश। अब दोनों को कंपेयर करोगे, वीडियो चल रही है भाई, दोनों को कंपेयर करोगे तो फ्रॉम 1 and 2 4 and 5, तो फ्रॉम 4 and 5 क्या हो जाएगा बेटा, ये इसके बराबर प्रूफ कर दोगे, क्या हो जाएगा ए बी बाय पी बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय पी बी डैश। नीचे लाओ इसको, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू में पी बी अपॉन में पी बी डैश, इसको बोल दो 6 फ्रॉम 3 and 6, 3 और 6। अब तो मुझे क्वेश्चन भी याद हो गई, कौन सी क्वेश्चन है, फ्रॉम 3 and 6 कंपेयर करोगे इसको ए बाय ए डैश बी डैश की जगह क्या लिख दोगे बी सी बाय बी डैश सी, तो ये आ जाएगा बी सी बाय बी डैश सी इज इक्वल टू में पी बी अपॉन में पी बी डैश। ध्यान तो होगा नहीं तुम्हारा, ध्यान तो भटक गया होगा कहीं ख्यालों में, तो ये क्या आ जाएगा बी सी, बी और सी का डिस्टेंस क्या है बेटा बी और सी का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी, तो पी बी प्लस पी सी डिवाइड बाय, अरे बी सी का डिस्टेंस ये हो जाएगा ना। अगला है बी डैश सी, बी डैश सी का डिस्टेंस क्या होगा पी से सी माइनस पी से बी डैश, पी से सी माइनस पी से बी डैश, तभी तो बी सी आएगा, ये बी डैश सी आएगा, तो पी सी
माइनस पी बी डैश, है ना, पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी बी डैश। वैल्यू पुट कर दो इनकी। पी बी कितना है बेटा, पी से इधर जा रहे हो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, पी से इधर जा रहे हो तो क्या आएगा माइनस का यू, प्लस पी सी क्या है, पी से सी ये रेडियस होता है, लेकिन कन्वेक्स का रेडियस राइट साइड में है तो प्लस का आर आएगा। भाई निकम्मो प्लस का आर आएगा तो यहां आएगा प्लस का आर डिवाइड बाय पीसी, पीसी आर है प्लस का, और माइनस पी बी डैश, माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, पी से लेकर बी डैश की दूरी क्या है वी, क्या है वी, और प्लस का आएगा वी। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि राइट का डिस्टेंस है ना, पी बी डैश राइट का डिस्टेंस है ना, तू पोल पे खड़ा हो जा, अगर तू राइट जाएगा तो पॉजिटिव, अगर तू लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव, बराबर है यस, इज इक्वल्स टू पी बी, पी से बी क्या है माइनस का यू, पी बी डैश, पी बी डैश क्या है, ये आ जाएगा प्लस का वी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस यू प्लस आर डिवाइड बाय आर माइनस वी इज इक्वल्स टू यू माइनस का बाय वी। वही घिसी पिटी बातें, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कराओ तो यह आ जाएगा माइनस का यू वी प्लस का वी आर इज इक्वल्स टू में माइनस का यू आर और माइनस माइनस प्लस का यू वी, यू वी इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू, समझ गए ना, वी आर और यू आर उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वी प्लस यू वी, तो क्या आ जाएगा वी आर, यहां से आर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा वी प्लस यू इज इक्वल्स टू टू यू वी, टू आर को नीचे भेजो, इसको नीचे भेजो, तो क्या हो जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाई यू वी इज इक्वल टू टू बाई आर। टू बाई आर क्या होता है, आप साइड में लिख देना f होता है, f इज इक्वल टू आर बाई टू, तो वन बाई एफ क्या हो जाएगा टू बाई आर, तो यहां से क्या हो जाएगा ये वन बाई एफ, ये वन बाई एफ इज इक्वल टू v बाई यू वी प्लस यू बाई यू वी, तो क्या हो जाएगा वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई u प्लस वन बाई वी, है ना। और मुझे पर्सनली पसंद है v को पहले लिखना, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, खत्म। क्या आप लोगों को तीनों केसेस से समझ में आया कि कैसे हम लोग इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। आपको एग्जाम में किसी भी मेथड से बोल सकता है, और मैं किसी भी मेथड से मेरा कहने का वाला है कोई भी केस बोल दे, आप सेंटर से फोकस से, सेंटर फोकस के बीच से, कहीं से भी आप प्रूफ कर सकते हो यार, आसान है ये, दो एंगल पकड़। और बेटर देखो यार, मैं फिर बोल रहा हूं, या तो ये चैप्टर आपको आसान लगेगा या ये चैप्टर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो शुरुआत से ना अगर ये छोटी छोटी बेस, ये छोटे छोटे बेस आप तैयार करके रखोगे, अपने दिमाग में प्रैक्टिस करके रखोगे, तो चैप्टर आसान लगेगा। इन तीनों को एक बार आपको डायग्राम को, इन तीनों को एक बार आपको रफ में नोट करना है और एक बार आपको नोट्स वाली कॉपी में करना है, और बाकी आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं क्या बोलूँ भाई, बता रहा हूँ मैं, टेस्ट में नंबर आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए। क्लियर है, नोट से बाहर टेस्ट नहीं होगा, नोट्स को ढंग से रिवाइज करो। क्लियर है, ओके, टेक केयर बेटा, फटाफट से, है ना। ओके, आज का होमवर्क में कोई नहीं है, अपना टेस्ट की प्रिपरेशन करो, लगे रहो, संडे को टेस्ट है, बराबर है। बाय बेटा, टेक केयर।